नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और ताजा खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस पर। भारतीय हॉकी टीम में नया बवाल, यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद कोच पर कार्रवाई। हॉकी इंडिया ने कोच सुधीर गोला को हटाया। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की अस्थियों का आज हुआ विसर्जन। परिवार हरिद्वार पहुंचा, गंगा नदी में किया गया विसर्जन। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं से टीएमसी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की अपील। कहा कि हम पार्टी दफ्तरों को दोबारा खोलेंगे, उन्हें रंगेंगे और मजबूती से काम पर लौटेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी दफ्तरों को पेंट करने के लिए तैयार हूं। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने देश में हीटवेव अलर्ट जारी करने की नियम बदलने की तैयारी में लगा। विभाग का कहना, मौजूदा नियम भारत के अलग अलग इलाकों, खासकर केरल के लिए ठीक से काम नहीं कर रहे। ये थी दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का हिसार में काफिला रोकने और बंदूक तानने के मामले की जांच करने वाले डीएसपी कमलजीत को सोनीपत तबादला हो गया है। दरअसल उनको सोनीपत में एसीपी लगाया गया है। आपको बता दें कि हिसार प्रकरण में आरोपी पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट देने के बाद से ही वे दुष्यंत चौटाला के निशाने पर आ गए थे। दुष्यंत ने आरोप लगाया था कि जांच ऐसे अधिकारी को सौंपी गई है जो इसे पूरे प्रकरण में शामिल था। दरअसल हिसार के जेजेयू मामले में जजपा नेताओं के घर छापा कर उनको गिरफ्तार करने की टीम में डीएसपी कमलजीत भी शामिल थे। दुष्यंत ने आरोप लगाया था कि सीसीटीवी में सादी वर्दी में डीएसपी भी नजर आए थे, इसीलिए उनको यह जांच नहीं सौंपी जानी चाहिए। इस पूरे विवाद के बाद दुष्यंत चौटाला ने हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि इस विवाद के पीछे गहरी साजिश है। मैं एसपी को 4 बार कॉल करके कह चुका हूं, लेकिन एफआईआर की नकल नहीं दी गई है। डीएसपी इस पूरे घटनाक्रम में खुद दोषी हैं, लेकिन उन्हें ही जांच दी गई है। राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजन लाल पर की गई विवादित टिप्पणी से गरमाए सियासत के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को चुप्पी तोड़ी। दरअसल सिरसा में सीएम सैनी ने कहा कि चौधरी भजन लाल का हरियाणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस बयान के बाद राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा ने भी अपने बयान वापस ले लिए और कुलदीप बिश्नोई ने भी गिले शिकवे बुला दिए। आपको बता दें कि सिरसा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी भजन लाल बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देने का काम किया। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई नाराज नहीं है। और तो और मुख्यमंत्री के मुंह से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजन लाल की तारीफ सुनने के बाद राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा ने भी एक वीडियो जारी कर अपने बयान पर माफी मांगी। तो वहीं राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा के माफी मांगने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने भी वीडियो जारी कर कहा कि मैंने रेखा शर्मा का बयान सुना है और उनके द्वारा अपने शब्द वापस लेने से मैं संतुष्ट हूं। वहीं गुरुग्राम में जमीन घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। दरअसल शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान रॉबर्ट कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के बाद कोर्ट से वाड्रा को जमानत मिल गई। वहीं शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कारोबारी वाड्रा ने कहा कि मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामला देश के सबसे चर्चित राजनीतिक रियल एस्टेट विवादों में से एक है। केस में मुख्य तौर पर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा, उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, हरियाणा की तत्कालीन कांग्रेस सरकार और रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ का नाम सामने आया। पूरा मामला 2008 की एक जमीनी डील से जुड़ा है। ईडी के मुताबिक वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में सस्ती जमीन खरीद के उसे करोड़ों में बेच दिया। आरोप है कि जमीन खरीद के दौरान गलत घोषणाएं की गई और बाद में राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर कमर्शियल लाइसेंस हासिल किया गया। इसके बाद यही जमीन 2012 में डीएलएफ को लगभग 58 करोड़ रुपए में बेच दी गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस डील से करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का गैरकानूनी लाभ कमाया गया। ईडी इसी को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से कमाई की गई रकम मान रही है। वो यमुनानगर स्थित हथिनी कुंड बैराज पर जल संकट गहराता जा रहा है। बीते 24 घंटों में बैराज पर पानी का स्तर बहुत कम दर्ज किया गया।
यहाँ सिर्फ 2800 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य स्तर से काफी नीचे है। आपको बता दें कि इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न यमुना कैनाल पर पड़ रहा है, जिन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। दरअसल जल की कमी का असर केवल सिंचाई तक सीमित नहीं है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर भी इसका प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है, जहां बिजली उत्पादन बाधित हो गया। इससे क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है। अगर पिछले साल की स्थिति से तुलना करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। मानसून सीजन के दौरान यह लगभग 3,29,000 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया था, जो इस साल के मुकाबले कई गुना अधिक है। सिंचाई विभाग के एक्सीएन का कहना है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फ पिघलने से रात के समय जल स्तर में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी जरूर हो रही है, लेकिन ये बढ़ोतरी मौजूदा संकट को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुल मिलाकर हथीनीकुंड बैराज पर घटता जल स्तर आने वाले दिनों में कृषि, पेयजल और बिजली तीनों क्षेत्रों के लिए चुनौती बन सकता है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने HSSC ने पुरुष कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और पुरुष कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर नया सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। दरअसल आयोग ने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति रहने और अन्य प्रशासनिक कारणों को देखते हुए अब अतिरिक्त उम्मीदवारों को मौका देने का फैसला लिया है। इसके तहत आयोग ने कुल पदों के मुकाबले अतिरिक्त 5 गुना उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको ये भी बता दें कि आयोग ने साफ किया है कि आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में उम्मीदवारों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ये लिस्ट 2 पदों के लिए जारी की गई है। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट 19 मई 2026 से शुरू होगा। आयोग ने PMT का विस्तृत शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।